नमस्कार, आदाब। विक्रांत राजलीवाल लाइव हुई इस वक्त फेसबुक पर। और जैसे कि आप सभी प्रियजनों को मालूम है कि कोरोना संकट काल चल रहा है, इसीलिए कृपया अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, बार बार अपने हाथ धोते रहिए और इसी प्रकार से हम कोरोना को मात दे सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं अपने आज के विषय की। आज मैं अपनी प्रकाशित पुस्तक एहसास, जो संयोग प्रकाशन घर शादरा द्वारा प्रकाशित है, वर्ष 2016 में जनवरी माह के अंदर प्रकाशन हुआ था एहसास, पुस्तक एहसास का। और यह अत्यंत संवेदनशील भावनाओं से प्रेरित एक पुस्तक है। मेरी प्रथम प्रकाशित पुस्तक है एहसास। यह वह पुस्तक है एहसास। परंतु अपनी आज की काव्य को सुनाने से पूर्व मैं बात करना चाहूँगा इस पुस्तक की भूमिका की। तो एट इट इज़ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि अवश्य ही आप तक वह भाव पहुँच पाएंगे। तो सुनिएगा। प्रिय पाठकों, यह पुस्तक मेरा प्रथम प्रयास है। इस पुस्तक के द्वारा मैंने आज के इस व्यस्त सामाजिक जीवन की उन बुराइयों से एक अनदेखे महीन पर्दे को हटाने की एक कोशिश मात्र की है। कैसे एक गरीब और निर्दोष इंसान कठोर हो चुके सामाजिक जीवन में एक तन्हा और बेबसी भरा जीवन जीने को विवश है। कैसे गरीब और निर्दोष इंसान कठोर हो चुके सामाजिक जीवन में एक तन्हा और बेबसी भरा जीवन जीने को विवश है। वह किस प्रकार से अपने और गैरों की बेरुखियों से जूझते हुए बस जिंदगी जी जा रहा है। प्यारे पाठकों, मैं कोई शास्त्र का ज्ञाता या प्रख्यात साहित्य विद्वान नहीं हूँ। मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ। ऐसा हो सकता है कि कई विद्वानों और पंडितों को मेरे यह विषय साधारण से प्रतीत हो। इस बात के लिए मैं अपने सच्चे हृदय से उन सभी महापुरुषों से क्षमा प्रार्थी हूँ। प्यारे पाठकों, मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि न जाने कहाँ से एक स्वच्छ पवन का झोंका आया। उसने मेरे सोए हुए एहसासों को कुछ यूं सहलाया कि जाग गए वो एहसास जो वर्षों से सोए हुए थे, किसी सही मौके की तलाश में वर्षों से खोए हुए थे। मैंने सिर्फ उन एहसासों को शब्दों में पिरोने और प्रकट करने की एक कोशिश मात्र की है। शायद इस पुस्तक के द्वारा मैं आज के समय में कठोर होते जा रहे सामाजिक ढांचे की कुछ सच्चाइयों पर आप सभी पाठकों का ध्यान केंद्रित कर सकूं। अगर ऐसा अंश मात्र भी सत्य संभव हो पाया तो मुझे यह एहसास हो जाएगा कि मेरा यह प्रयास और मेरा यह साधारण सा जीवन सफल हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी पाठकों को मेरा यह प्रयास जरूर पसंद आएगा। अंत में आप सभी प्यारे पाठकों से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि दुख मिट जाए सब लोगों की यही ख्वाहिश बाकी है। इंसानियत जाग जाए सब लोगों में यही तमन्ना बाकी है। यदि लग भी जाए घाव किसी अपने से, फिर भी एक मुस्कुराहट की गुजारिश बाकी है। और अब जो मैं आप सबको अपनी कविता सुनाने जा रहा हूँ, वह अत्यंत से भी अत्यंत संवेदनशील भावों से प्रेरित है, आहत है। और यदि आप मेरी इस काव्य नज़म को लिखने और यूं इस प्रकार से लाइव सुनाने के पीछे छुपी ठोस वजह तक पहुंच पाए, तो मेरा इस कविता को लिखने, रचने और यूं सुनाने का जो मकसद है वह अवश्य ही सफल हो जाएगा।
सदियों से जो लिंग भेद हमारे समाज में व्याप्त है, नारियों पे अत्याचार हुए, पुरुष की मृत्यु के उपरांत उसकी स्त्री को जिंदा जला देना एक प्रथा थी अभी कुछ सालों पहले तक। परंतु वह स्त्री फिर भी भाग्यशाली थी कि उसको वहां तक पहुंचने का मौका मिला, कि उसकी शादी तक पहुंची। जी, वो भी अत्याचार, बहुत घंघोर अत्याचार था। परंतु बहुत सी कन्याएं ऐसी हैं जिनको जन्म के साथ ही मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया गया। ना उन्होंने बाल्यकाल देखा, जवानी तो दूर की बात रही, उनको जन्म के साथ ही मृत्यु के घाट उतार दिया गया। और आज इस साइंस टेक्नोलॉजी के युग में यह प्रथा बहुत ही जोर और तेजी के साथ फल फूल रही है। और ऐसे ही दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर मैंने प्रहार करने का एक प्रयास किया है, और आशा करता हूँ आप मेरी भावनाओं को समझ पाएंगे। तो सुनिएगा, अजन्मा भ्रूण। इस अजन्मा भ्रूण में वह भ्रूण है जिसको एक मादा या लड़की जानने पर कोख में ही मिटा दिया गया, और वह भ्रूण आप सभी से, हमारे समाज के जो जिम्मेवार व्यक्ति है उन सभी से यह प्रश्न पूछ रही है, या पूछ रहा है, पूछ रही ही कहना अधिक उचित होगा, क्योंकि उसको मृत्यु घाट उतार दिया गया है। और उसकी रूह अब आपसे प्रश्न पूछ रही है कि उसको जीवन को क्यों समाप्त किया गया, केवल लड़की जानने पर ऐसा अत्याचार क्यों हुआ। तो सुनिएगा, क्या इस समाज में लड़की होना एक पाप है? क्या इस समाज में लड़की होना एक पाप है? उसका जन्म लेना क्या आज भी एक अभिशाप है? क्यों आज का इंसान प्रकृति को बदलना चाहता है, एक लड़की को माँ की कोख में ही दफनाना चाहता है? जीने की ख्वाहिश सब में होती है, सुख से रहने की चाह सब में होती है, फिर क्यों मुझे यह हक ना मिल पाया? फिर क्यों मुझे यह हक ना मिल पाया? जन्म से पहले ही क्यों मेरा नामो निशान मिटाया? कौन हूं मैं, क्या यह जानते हैं आप? मैं एक अजन्मा भ्रूण हूं, क्या मुझे पहचानते हैं आप? मौत से पहले कुछ आवाजें सुनाई देती थी, मौत से पहले कुछ आवाजें सुनाई देती थी। सब कहते थे नहीं हो सकती इस कोख में कोई बेटी। पर कुछ अपनों को मुझ पर शक होता था, वो समझते थे कि मैं हूं एक बेटी। उनको अनजाना डर सताया जाता, न जाने क्यों उन्हें खून के घूंट पिलाया जाता, पर मेरी समझ में यह नहीं आ पाया क्या है बेटा और क्या है बेटी। इस बात से मैं अनजान थी, शायद कुछ परेशान थी। हाँ, यह सच है, मैं एक भ्रूण ही थी और मुझ में भी जान थी। शुरू में तो खुशी का संगीत सुनाई देता था, हर कोई खुश है ऐसा ही एहसास हुआ करता था। अब उस खुशी को जंग में बदलते देखा, अब उस खुशी को शक में बदलते देखा। मैं तो ना जान पाई पर सब जानना चाहते थे, मैं तो ना समझ पाई पर सब समझना चाहते थे। क्या है मेरी माँ की कोख के अंदर, इस बात का पता लगाना चाहते थे। अक्सर मुझे ख्याल आता इन सब से जरूर कुछ गहरा नाता, अक्सर मुझे ख्याल आता था इन सब से जरूर कुछ गहरा नाता था। क्यों वो लोग जानना चाहते हैं मुझे, शायद वो लोग अपनाना चाहते हैं मुझे। एक दिन एक अजीब सा एहसास हुआ, यह जानकर मेरा मन कुछ परेशान हुआ। अगर मैं एक बेटी हुई तो मुझे मार डालेंगे, लेकिन मैं हुआ जो बेटा तो जरूर पालेंगे। यह सुनते ही मैं कांप गई, मौत से पहले ही मौत को भाप गई। उन लोगों ने मेरी माँ को कुछ समझाया, सब ठीक ही है ऐसा उसे बतलाया। मेरा परीक्षण करवाने में हर्ज क्या है, नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में हर्ज क्या है। उन्होंने मेरी माँ को भ्रूण परीक्षण के लिए मना लिया, न जाने क्यों खून का घूंट मुझे पिला दिया। अब हर समय लगता था कि जिंदगी के दिन कम ही है। उन लोगों का शक सही निकला तो मौत का दिन नजदीक ही है, अब उस दिन का इंतजार रहता था जब होने वाला मेरा परीक्षण था। फिर एक दिन एक अनहोनी हो गई,
मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने अपना रोब दिखलाया, भ्रूण परीक्षण को एक अपराध बताया। फिर मेरे अपनों ने डॉक्टर को पैसा दिखलाया। इस प्रकार से उन्होंने डॉक्टर को मनाया। अब तो डॉक्टर भी था तैयार, उठा लिए थे उसने अपने औजार। उसने किया भ्रूण परीक्षण और अब वह जानता था क्या है मेरी माँ की कोख के अंदर, वह मुझे पहचानता था। उसने बता दिया सबको, इस बात से नहीं वो अनजान था। उसने बता दिया सबको, इस बात से नहीं वो अनजान था। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। मैं हूँ एक लड़की, यह जानकर शायद कहीं खो गए। कुछ देर बाद उन लोगों को होश आया। फिर एक बात को उन्होंने उस डॉक्टर को बतलाया। डॉक्टर महोदय बोले, चिंता करने की कोई बात नहीं, वह मुझे ठिकाने लगा देगा, इस बात से उसे कोई एतराज नहीं। अब उसने मेरी माँ को कुछ समझाया और अपने औजारों को कुछ इस तरह से उठाया। मैंने यह बात जान ली, जिंदगी खत्म होने वाली है, यह बात मान ली। मैंने यह बात जान ली, जिंदगी खत्म होने वाली है, यह बात मान ली। उन सबकी इस हरकत से मिस कदर डर गई। उन सबके मारने से पहले ही शायद मैं मर गई। उन सबके मारने से पहले ही शायद मैं मर गई। हाँ, अभी मैं एक भ्रूण ही थी, या यूं कहें एक लड़की जो भ्रूण थी, पर इतना तो मैं समझ गई थी। होते थे जो खुश मेरे आने पर, उन्होंने मार दिया मुझे लड़की जानने पर। होते थे जो खुश मेरे आने पर, उन्होंने मार दिया मुझे लड़की जानने पर। एक सवाल बार बार मेरे मन में आता, जो मुझको हमेशा ही बहुत सताता। लड़की को जीने का हक क्यों नहीं मिल पाता? वह कोख में ही क्यों ना हो, उसे वहाँ भी सुकून नहीं मिल पाता। क्या लड़की होना एक श्राप है? क्या लड़की होना एक पाप है? लगता तो यही है मुझे, पर किसने समझाया ये मुझे? वह सब तो मेरे अपने थे, फिर क्यों मार डाला मुझे? वो सब तो मेरे अपने थे, फिर क्यों मार डाला मुझे? इस बात को अब कभी भी मैं ना जान पाऊंगी। इस बात को अब कभी भी मैं ना जान पाऊंगी। हाँ, मैं एक भ्रूण ही हूँ और जन्म से पहले ही मर जाऊंगी, और जन्म से पहले ही मर जाऊंगी। ऐसी आशा करता हूँ आप अवश्य ही मेरी अति संवेदनशील कविता, नज़म के लीजिए, किस्सा के लीजिए, एक मार्मिक दर्द भरा हकीकत है, सच्चाई है, जो आज भी हमारे समाज में अत्यंत ही तेज़ी से फल फूल रही है। साइंस टेक्नोलॉजी के दौर में इसकी रफ्तार और तेज़ हो गई है, और जो कहीं ना कहीं आज भी हृदय को अत्यंत ही चोट पहुंचाती है। और अब एक कविता और सुनाना चाहूँगा। इसका शीर्षक है उड़ान। मैं एक मजबूर बेजुबा की हसरतों का छूटा हुआ पैमाना हूँ। यह काव्य के भाव मुझे जब आए थे, जब मैं एक बंधक की तरह या ब्रिटिशन में सजा काट रहा था, अपने कर्मों का फल भोग रहा था, तो मुझे प्रत्येक क्षण एहसास होता था कि जीवन की हकीकत क्या है और सच्चाई क्या है। और उन्हीं भावों से आहत या प्रेरित होकर मैंने ये कविता लिखी है, तो सुनिएगा। मैं एक मजबूर बेजुबां की हसरतों का छूटा हुआ पैमाना हूँ। मेरी धड़कनों को कोई समझ ना सका, मैं वो अफसाना हूँ। होकर के मजबूर जिंदगी से मौत को तराशने का मैं वही नजारा हूँ।
किया रहम किसी मासूम ने तो चल पड़ी सांस, मैं उसी मासूम का दीवाना हूँ। मासूम परिंदे के जज्बात खोलते हैं, वह वर्षों पिंजरे में बंद रहा है कि अब उसके एहसास भी बोलते हैं। जब देखता है वह मजबूत सलाखों को अपने इर्द गिर्द, तो सोचता है वह, याद है उसे आज भी वो आज़ादी के दिन, वो खुली वादियाँ और बहार के दिन, जब उसकी भी अपनी एक उड़ान थी, आज़ादी और बेफिक्री से उड़ना एक पहचान थी। अक्सर बंद पिंजरे में वह यही सोचता है, कहाँ खो गए वो दिन, क्या कभी लौट पाएंगे वो दिन। यह सब सोचकर वह क्यों रोता है, न जाने क्यों उसका खून खोलता है। पहले कई बार भूखे पेट भी वह लौटता था घर, अब पिंजरा ही बन गया है उसका घर। पहले की भूख में एक सुकून था, आज़ादी के दिनों में एक जुनून था, अब भरा हुआ है कटोरा दानों से उसके पास, पर अब भूख क्यों नहीं रही उसके आसपास। यह सब सोचकर वह क्यों रोता है, न जाने क्यों उसका खून खोलता है। अक्सर रातों को वह क्यों डर जाता है, एक अजीब सा सपना क्यों उसको आता है। ऐसा लगता है उसे कि टूट गई सब मजबूत सलाखें, खुल गया है पिंजरे का द्वार, और उड़ गया वह अपने पंख पसार, और उड़ गया वह अपने पंख पसार। ऐसा लगता है उसे कि वह उड़ता जा रहा है, उड़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं, बस उड़ता ही जा रहा है। ऐसा लगता है उसे अगर वह रुक जाएगा तो जल्द ही मर जाएगा। वो पिंजरा, वो मजबूत सलाखें अब भी उसके पीछे ही हैं। अगर वह रुक जाएगा तो उस पिंजरे में कैद होकर के मर जाएगा। ऐसा क्यों लगता है उसे कि वो पिंजरा उसको पकड़ करके ले जाएगा। इस डर और संघर्ष में भी उसे एक सुकून है, मगर जब खुलती है उसकी आंखें तो वह क्यों मजबूर है। यह सब देखकर वह रोता है, किसी अपने से मिलने के लिए वह रोता है, पर पता है उसे अब वह कभी उड़ ना पाएगा, इन मजबूत सलाखों को कभी भी तोड़ ना पाएगा। वह मर तो सकता है पर कभी उड़ ना पाएगा, किसी अपने से मिलने की हसरत को अपने साथ ही ले जाएगा। किसी अपने से मिलने की हसरत को अपने साथ ही ले जाएगा। जब जब होता है उसे इस बात का एहसास, तब तब रोता है वो जाने को किसी अपने के पास। फिर एक दिन आसमान फट जाता है, उसका खून इस कदर खोल जाता है, वह अपने नाजुक परों को खुद ही नोच डालता है। उठा करके अपने नाजुक परों को वह मजबूत सलाखों पर दे मारता है। नफरत हो जाती है उसे जान से प्यारे अपने नाजुक परों से, जो करवाते हैं उसे उसकी मजबूरी का एहसास, जो करवाते हैं उसे उससे दूर आज़ादी का एहसास। यह सब सोचकर वह रोता है, न जाने क्यों उसका खून खोलता है। एक मासूम बच्ची यह सब कुछ देख रही है, शायद वह कुछ डरी हुई है और कुछ सोच रही है। अचानक ही उसके मासूम दिल में ममता जाग गई। वो आई पिंजरे के पास में और पिंजरा लेकर भाग गई। दूर खुले आसमान में उसने तोड़ दी मजबूत सलाखें और खोल दिए बंद द्वार। दूर खुले आसमान में उसने तोड़ दी मजबूत सलाखें और खोल दिए बंद द्वार। अब वह मासूम परिंदा उड़ गया अपने पंख पसार। अब वह मासूम परिंदा उड़ गया अपने पंख पसार। अब नहीं है वह परिंदा बेबस और लाचार। होकर के आजाद वह परिंदा रो पड़ा और कुछ देर वहीं उस मासूम बच्ची पर मंडराता रहा, शायद इस तरह से अपना प्यार जताता रहा। अब वह मासूम बच्ची भी रो रही है, आज अपने मासूम परिंदे की आजादी की घड़ी है। अब वह मासूम बच्ची भी रो पड़ी है, आज अपने मासूम परिंदे की आजादी की घड़ी है। जिंदगी
जीने का नाम है, रुक गए तो सब कुछ जाम है। लो उड़ान आज़ादी की, आज़ादी से ही हम सब की शान है। यह थी मित्रों उड़ान। और इसका एक भाग और है, सेकंड पार्ट, मासूम परिंदा। इसका उड़ान भाग 2 भी बोल सकते हैं। वहाँ तक आपने सुना किस प्रकार से एक मासूम परिंदा कैद हो जाता है और उसको क्या क्या एहसास होते हैं, और किस प्रकार से एक मासूम बच्ची उसको आज़ाद करती है, और किस प्रकार से वह दोनों ही रो पड़ते हैं। और नेक्स्ट भी है इसका, वो भी आपको सुनाऊंगा जल्दी में, मासूम परिंदा। परंतु फिलहाल मैं आपको कुछ अपनी शेर शायरी सुनाता हूँ। सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। कुछ लम्हों को जिंदगी से लहू लुहान चुरा कर लाया हूँ जिंदगी। हर सितम जिंदगी से खुद जिंदगी को तबाह कर आया हूँ जिंदगी। उन्होंने जो कहा ही नहीं उसको भी सुनकर आया हूँ जिंदगी। हर एहसास रूह से अपने मिटाकर उनके आया हूँ जिंदगी। ये वक्त बदल सकता है, हर एहसास बदल जाएंगे एक रोज जिंदगी। बदलते वक्त से भी रहेंगे कायम, धुंधलाते हर निशाने जिंदगी। आज शाम कुछ अलग सी तबीयत है, आज शाम कुछ अलग सी तबीयत है। गुम है धड़कने बंद सीने की, धड़कते दिल में जो कहीं। रंग आसमां भी है कुछ बदला हुआ सा आज। नाराजगी है, यादें अधूरी सी चाहते, तड़प वो कायम है मजबूरियां जो कहीं। एहसास नहीं है सांसें ये जिंदगी का कोई, बेचैनियां है खामोश क्यों हर लम्हा जो कहीं। जान न जान सकेगा कोई मजबूरियां, ये सितम खुद ही खुद से है नाराजगियां। निशान रूह पर कायम जख्म जो कहीं, निशान रूह पे कायम जख्म जो कहीं। उठते हैं तूफान जज्बात, अक्सर टूटे दिल में टूटी हर धड़कनों के साथ। होता है एहसास हकीकत से एहसास जब भी, रुक जाती है सांसें मेरी मेरी बेताबियों के साथ। ख्वाहिश है वक्त, ख्वाहिश है वस्ल रूह, खामोश है एहसास जो रूहानी न जाने क्यों किसी खामोशी के साथ। उदास है दिल रुकी हर धड़कनों से अपनी आज। उदास है धड़कने जागती ख्वाहिशों से अपनी आज। उदास है मौसम भी बंजर होती फिजाओं से अपनी आज। उदास है फिजाएं भी चीखती खामोशियों से अपनी आज। उदास है हर लम्हा जिंदगी का, हर लम्हे से जिंदगी के आज। उदास है न जाने क्यों उदासी भी रग रग में समाई जो आज। तेरे उसे अधूरे एहसास से है जिंदा आज भी रुकी सांसें मेरी। तेरी उसे खसी मुस्कुराहट से है जख्मी आज भी धड़कती धड़कने मेरी। एक तमन्ना एक आरजू है बाकी अभी, एक मुलाकात
एक दीदार तेरा ख्वाहिश ये अभी बाकी है अभी। न कोई होश है बाकी जिंदा, न कोई होश है बाकी जिंदगी का जिंदा ए दोस्त। सितम ये जुदाई तुझसे इंतजार मौत का बाकी है अभी। इसीलिए खुश रहिए, जोश में रहिए, उमंग में रहिए। तो सुनिएगा एक गज़ल, एक नज़्म आपके लिए। ये दुआ है मेरे माँ बाप की, मेरे शुभचिंतकों की, और दर्द है मेरा मेरे अपनों के लिए, जिन्हें मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो सुनिएगा। देखता हूँ जब भी निशान झुकी वो कमर, चेहरे की झुर्रियाँ वो बेशुमार जो उनकी। देते हैं अक्सर तजुर्बा वक्त पर जो मुझको, दिखती नहीं कमी किसी बात में जो उनकी। दिया है धोखा जब भी जमाने ने जो मुझको, संभाला वक्त देकर प्यार दुलार ने जो उनकी। हर मोड़ है जिंदगी आशीष माता पिता वो मुझको, दुत्कार हर ठोकर बैठी जो छुपाए मोहब्बत उनकी। किया है तिरस्कार एक नहीं कई बार जो उनका, दिल ही नहीं धड़कनों को भी मजबूर किया है वार सरे राम मासूम जज्बातों पर ऐसा। बूढ़ा शरीर वो रूह उनकी जख्म अंदर दिया है, जख्म इस दिल के अंदर दिया है। आगे सुनिएगा। टूटे दिल से हर बार दुआ फिर भी उनके निकलती है। खुश रहे आबाद रहे सुकून दिल, रोशन ये चिराग हमारा। हर दुख तकलीफ से उसकी जान हमारी जो निकलती है, हर दुख तकलीफ से उसकी जान हमारी जो निकलती है। एक आह ये जिंदगी भूल न पाए हमें, हिस्सा वो तन का हमारा। भूल जाए बूढ़े माँ बाप को चाहे, औलाद मतलबी उनकी। नहीं भूलते नहीं टूटते छुपे है रिश्ते, सांसों में सलामत अब भी जो उनकी। और अलविदा लेने से पूर्व अपना एक और दर्द आपको सुनाना चाहूँगा, तो सुनिएगा। रिश्ते होते हैं साथ निभाने का नाम, रिश्ते होते हैं साथ निभाने का नाम। हाथों में थामे हुए मोहब्बत के जाम, बर्दाश्त कर सके जो सितम अपनों का। दर्द हर धड़कन से तड़पने का नाम। गुजरता है हर एक रिश्ता, हर लम्हा एक नए इम्तिहान से। परखे तराजू एक बेबसी, कत्ल एहसासों का नाम। हर इम्तिहान हर लम्हा करवाता है महसूस, एक नया फिर कोई एहसास।
टूटे आईनों से टूटा जो अक्स, खामोश एहसासों से अपने एक बगावत का नाम। परत परत धूल से मलिन ये रिश्ते, महक गुलाब से हसीन ये रिश्ते, दगा जिंदगी से मजबूर ये रिश्ते, सात अपनों से जिंदा ये रिश्ते। बनाने वाले ने बना दिया रिश्ता, बनाने वाले ने बना दिया रिश्ता, अपनी हर एक आरजू के साथ, निभाने वाले ने रखा सलामत हर दर्द हर रिश्ता एक कसक के साथ। नहीं आती है नींद दीवाने को क्यों आजकल, नहीं आती है नींद दीवाने को क्यों आजकल, भूल गया रंगीन हर ख्वाब वो क्यों आजकल, हो गया है खुद से ही बेगाना वो क्यों आजकल, रह गया तन्हा भरे संसार भरे बाजार में वो क्यों आजकल, लेता है रुस्वा बेदर्द रातों में नाम वो किसका आजकल, तड़पता है देख हाल दीवाना सा वो अपना आजकल, ढूंढता है निशान मोहब्बत ते दर्द जुदाई, इन काली शाह रातों में किसके वो आजकल, पूछता है सवाल मोहब्बत मांगता है जवाब हकीकत, आईने से टूटे वो किसके आजकल, क्यों है इंतजार अब भी उसे दर्द या वामस्या की रात, ख्वाहिश है आखिरी दीदारे पूनम का वो एक चांद, क्यों है टूटती हर उम्मीद अब भी उसे एक क्यों है टूटती हर उम्मीद अब भी उसे एक आरजू आखिरी, यकीन है एक दर्द मोहब्बत एहसास धड़कन उसकी हर एक बात। शुक्रिया। जल्दी फिर मिलूंगा आपके साथ, मैं विक्रांत राजलीवाल, और जल्दी अपने सभी नज़म गज़ल काव्य कविताओं के साथ शेर शायरी और अपनी दर्द भरी मोहब्बत की नज़्म दास्तानों, मेरे प्रकाशित उपन्यास भोंडा एक कहानी जो दिल को छू जाए, जो आपकी अपनी ब्लॉग वेबसाइट vikrantRajliwal.com पे अब भी प्रकाशित है, उन सब का संग्रह, साथ में एक मेरा नवीनतम अति विस्तृत एक नाटक एक कहानी जिसे मैं वर्ष 2016 से लिखता आ रहा हूँ और जो भी कुछ ही महीने पहले पूरी हुई है वह, और शंकर मदारी एक लघु उपन्यास और एक नया उपन्यास और प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जिसके अभी तक मैंने 3 से 4 पेज लिख चुका हूँ। ये सारे पुस्तकें जिनमें से कुछ संग्रह होगा और कुछ नवीनतम उपन्यास और नाटक होंगे, जल्दी आपके समक्ष जल्द से जल्द आपके जिम्मेवार हाथ तक पहुँचाने का मेरा भरपूर प्रयास एक कोशिश रहेगी। उसके लिए मुझे आप सबका प्रेम आशीर्वाद और सहयोग लगेगा, उसकी आवश्यकता रहेगी। और इसी के साथ अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल को आज्ञा दीजिए और लव यू। जल्दी फिर मिलूँगा आपके साथ, ऐसे ही अपना ख्याल रखिए, घरों में रहिए, स्टे होम स्टे लाइफ स्टे विद लाइफ, मजबूत रहिए, फिट रहिए और हौसले से रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, शब्बा खैर, लव यू।